हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंडेक्स और डिफरेंट इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जारी होते हैं और उसमें इंडिया का क्या रैंक है और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हमारे बचे हुए रह गए थे, तो वह 4-5 के आसपास मैक्सिमम तो कवर कर लिया है, लेकिन 4-5 इंडेक्स बचे हुए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का यह पर्टिकुलर सेशन उसी रिमेनिंग इंडेक्स पर है और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के है, जो फटाफट रिवीजन के फॉर्म में होगा। और चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए आप जरूर इसको भी अपने प्रिपरेशन आप एक बार जरूर इसको ओवरलुक करेंगे ताकि अगर यहां से क्वेश्चन आता तो आपका मिस ना हो। आइए देखते हैं कौन कौन से इंडेक्स हमारे बचे हुए हैं। पहला इंडेक्स हमारा बचा हुआ है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण AITA द्वारा प्रकाशित हेनली पासपोर्ट सूचकांक। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2024, इनफैक्ट अलग अलग एग्जाम यहां से क्वेश्चंस पूछ रखा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो रिलीज करता हुआ कौन करता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑथोरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और इसमें भारत का रैंक क्या है? 80वां रैंक है भारत का, 80th रैंक है भारत का। भारत का रैंक 80वां है। ऑब्वियस सी बात है, इससे बहुत सारी चीजें निर्धारित, इसका रैंकिंग जो होता है वह देश के गुड गवर्नेंस, देश में जो है कंट्री का डेमोक्रेटिक कंडीशन कैसा है, गवर्नेंस सिस्टम कैसा, और बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। यह सूचकांक उन देशों को रैंक करता है जो अपने पासपोर्ट पर वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। मींस यहां पे अगर यह इस रैंकिंग में आप किसी कंट्री का रैंक बहुत अच्छा है तो वह बहुत सारे देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। जैसे 2024 में फ्रांस 194 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करके सूचकांक में सबसे आगे है। सबसे आगे कौन है? फ्रांस है, जो 194 देशों को क्या करता है? या वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है फ्रांस के लोग। तो इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में जो रिलायबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वह मिलती है इस इंडेक्स से। इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस इस सेंस में है। आइए देखते हैं दूसरा इंडेक्स कौन सा हमारा जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का स्थान 7th है, 7वां स्थान है। रैंक ऑफ इंडिया 7th। अब इस इंपॉर्टेंट है यह 4 श्रेणियों में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, GHG उत्सर्जन, नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जलवायु नीति में ऊर्जा उपयोग के आधार पर देश के जलवायु प्रदर्शन, जो क्लाइमेटिक परफॉर्मेंस है, उसका एस्टिमेशन होता है, का आकलन किया जाता है। यह उपकरण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम बना। चूंकि यह क्लाइमेट से जुड़ा हुआ इंडेक्स है और क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जिस तरह से टेररिज्म, आतंकवाद विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ग्लोबल चैलेंज है, सेम एज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट कंडीशन चेंजेस हैं और क्लाइमेट से संबंधित जो कंसर्न है वह भी क्या है? विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। इसलिए इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन हो, करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज हो, उसको जरूर हम अपने एग्जाम का पार्ट बनाएं, अपने प्रिपरेशन का पार्ट बनाएं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहेगी। तो जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? नेक्स्ट इंडेक्स की ओर हम लोग अगर जाते हैं, देखते हैं UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास फल द्वारा प्रकाशित वैश्विक बहुआयामी गरीब, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, 2024 का डेटा नहीं पब्लिश हुआ है, 2023 का डेटा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का यह के द्वारा यह क्या होता है? पब्लिश्ड होता है। यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, इसको लेकर के भारत सरकार में नीति आयोग के द्वारा भी एक अप्रोच पेपर जो है पब्लिश किया गया। क्योंकि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया और नीति आयोग ने इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तेजी से गिरावट, जो डिक्लाइनेशन है, बहुत फास्ट डिक्लाइनेशन को रिकॉर्ड किया है। इसलिए यह नीति आयोग से संबंधित जो करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज है वह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहां पे उसको भी कवर किया है। नीति आयोग ने 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र मींस का रिसर्च पेपर जारी किया, जिसमें कहा गया है पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग मल्टीपल पॉवर्टी से क्या हो गए हैं? बच गए हैं, मींस उससे बाहर निकले हैं। चर्चा पत्र में दीर्घकालिक गरीबी प्रवृत्तियों को समझने के लिए 2005-6, 2015-16 और 2019-21 में आयोजित नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के
आंकड़ों का उपयोग किया गया है। नीति आयोग ने अपना यह जो डेटा दिया है किसके आधार पर दिया है? एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के आधार पर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। हालांकि ये सब चीजें मेंस में, चूंकि गरीबी, बेरोजगारी, हमारे जो 17 पीटी के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे भी मेंस में यह डेटा चाहिए होगा हमें। लेकिन चूंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है अभी, इसलिए इसमें शॉर्ट एनालिसिस करते हुए ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट डेटा देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है? नेक्स्ट इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स है। ऑब्वियस सी बात है, यह भी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, इसमें भारत का रैंक 93 है। इंडिया का रैंक कितना रखा गया इसमें? 93 है। भ्रष्टाचार पर जो इंडेक्स रिलीज करता है वो कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ये भी हमारे मेंस में एक फैक्ट के रूप में अगर आप लिखेंगे कहीं पे भ्रष्टाचार से संबंधित टॉपिक पे जब मेंस का आंसर राइटिंग लिख रखे होंगे वहां पे आप इस फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम लोग मेंस वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे देखेंगे यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार कथित स्तरों के आधार पर देशों का रैंक करता है। जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो करप्शन है उसके आधार पे इसका रैंकिंग का निर्धारण होता है और इस आधार पे भारत का रैंक कितना है? 93 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है। चलिए ये हमारे कुछ इंडेक्स बचे हुए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस क्लास में ही मैक्सिमम इंडेक्स हमारे हो गए थे और जो रिमेनिंग बचे हुए थे जो मुझे लगा जो छूट गया है तो इसको भी कर लेना चाहिए आपको, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वह इंपॉर्टेंट होगा, वह होगा बेसिकली इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बेस्ड टॉपिक जो सबमिट हुए हैं डिफरेंट वर्ल्ड वाइड, और साथ ही साथ जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बेस्ड इंडेक्स है वह जारी हुआ है तो वह भी चूंकि उसको भी हम लोग शामिल करेंगे क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है देखेंगे, प्रीलिम्स का पैटर्न वह चेंज हो रहा है, यूपीएससी के एकदम क्लोज है और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का इश्यूज जो वेटेज है वह क्या हो रहा है? वह बढ़ रहा है आपके क्वेश्चंस में। तो आने वाले दिनों में हो सकता है वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अधिक हो, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसके सेशन को सेपरेट किया है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बेस्ड इंडेक्स और जो समिट है उसको। तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप कि इस इंडेक्स से आपको हेल्प मिला हो और इसके साथ ही इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बेस्ड टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।